क्या ईएमआई के बिना जिंदगी आसान हो सकती है? आज हम इस वीडियो में ईएमआई का पूरा राज खोलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप कभी भी बिना सोचे समझे ईएमआई नहीं लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैंक या फाइनेंस कंपनियां आपको तुरंत चीज खरीदने की सुविधा देती हैं, लेकिन इसके बदले में वे आपसे ब्याज लेती हैं। ईएमआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन चीजों के लिए होता है: कार लोन, होम लोन, मोबाइल और लैपटॉप खरीदने के लिए, पर्सनल लोन। डॉक्टर ईएमआई के पीछे का बिजनेस मॉडल। ईएमआई एक जाल है। एमआई अक्सर आपको कर्ज में डालने का एक तरीका होता है। कंपनियां आपको यह दिखाती हैं कि आप कम रकम देकर कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन असल में आप बैंक को ज्यादा पैसा या पदेवर दे रहे होते हैं। जीरो कॉस्ट ईएमआई का झांसा। कंपनियां आपको बताती हैं कि ये जीरो कॉस्ट ईएमआई है, लेकिन असल में वे प्रोडक्ट की कीमत में ही ब्याज जोड़ देती हैं। भाई, बड़ा खर्च एकदम से नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास पूरी रकम नहीं है तो ईएमआई आपकी मदद कर सकती है। क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। अगर आप समय पर ईएमआई चुकाते हैं तो आपका CIBL स्कोर बेहतर होता है। बड़ी चीजें खरीदना आसान हो जाता है। घर, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों को खरीदना आसान हो जाता है। ईएमआई के नुकसान। ईएमआई का छुपा हुआ सच। ब्याज की मार। ईएमआई पर आपको प्रोडक्ट की असली कीमत से कहीं ज्यादा देना पड़ता है। लंबे समय तक कर्ज में रहना। अगर आपने कई ईएमआई ली तो आपकी आधी सैलरी कर्ज चुकाने में चली जाएगी। इमरजेंसी में दिक्कत। अगर अचानक आपकी नौकरी चली गई या इनकम रुक गई तो ईएमआई चुकाना बहुत मुश्किल हो सकता है। खर्च करने की आदत बिगड़ सकती है। ईएमआई से लोग गैर जरूरी चीजें भी खरीदने लगते हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सही नहीं है। ईएमआई कब लेनी चाहिए और कब नहीं? अगर ईएमआई सही हो, अगर आप होम लोन ले रहे हैं और प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की संभावना है, अगर आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करेगी, जैसे लैपटॉप या कोर्स, अगर आप लो इंटरेस्ट या जीरो कॉस्ट ईएमआई पर कुछ खरीद रहे हैं और आपको लोन का बोझ नहीं पड़ेगा, अगर ईएमआई गलत हो, अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए ईएमआई पर कुछ खरीद रहे हैं, महंगा फोन, बाइक, कपड़े, अगर ब्याज बहुत ज्यादा है और आपको लंबी अवधि तक फाइनेंशियल प्रेशर में रहना पड़ेगा, अगर आपकी आय स्थिर नहीं है और आप ईएमआई चुकाने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। बैंक ईएमआई से कैसे बचें? स्मार्ट पैसे बचाने की आदत डालें। अगर आपको कुछ खरीदना है तो पहले पैसे जोड़ें और फिर एक साथ खरीदें। फिजूल खर्ची से बचें। केवल जरूरत की चीजों पर ही पैसे खर्च करें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ईएमआई एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टूल है, लेकिन अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो यह आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। अब आपको सोचना है, ईएमआई लेना है या नहीं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से आप क्या सीखेंगे? ईएमआई का असली मतलब और इसका फाइनेंशियल इफेक्ट, ईएमआई के फायदे और नुकसान, कौन सी ईएमआई सही है और कौन सी नहीं, ईएमआई के जाल से बचने के तरीके, आपका फीडबैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं कि आपने अब तक कौन सी चीज पर ईएमआई ली है और क्या वो सही डिसीजन था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी फाइनेंशियल टिप्स मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।